नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ्या सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारम् आसाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तमास्यतं गणहर देवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुदबद्धी कावसगोत्साल च मुंगो मुंग पैन्य पावने परिम सुद प्रणमामि पुपगे चूलिया चेव सुद्धते त्वदमकायं सेणिच कालमंजें पूजें वन्दामिणं सामे दुःख कव कम खव बोहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होदुमच्चम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान के जय। बोलना एक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, आज हमारा सुबह भव्य मार्गणा कंप्लीट हुई थी। अब आइए सम्यक्त्व मार्गणा अपन देखते हैं। सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवलियंता नाम सामान्योक्तः कालः। सम्यक्त्वानुवाद से देखें तो छायक सम्यक्त्वानुवादेन तृतीया विभक्ति लगाते हैं ना, विभक्तियां भी हैं। सम्यक्त्व अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टि नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवलियंता नाम, ये भी षष्ठी विभक्ति का। तो अब का से कहाँ कैसा लगाना है आप लोग लगाते जाइए। सम्यक्त्व अनुवाद से देखें तो छायक सम्यक दृष्टियों का और असंयत छायक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर के अयोग केवली अंत तक, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि के पूरे गुण स्थान हो गए 34 से लेकर के 14 तक। सिद्धों की तो छोड़ो, उसका तो अपन को लेना ही नहीं है। सामान्योक्तः काला, इनका सामान्य से कहा हुआ काल देना है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम चतुर्णाम सामान्योक्तः कालः। इनका भी छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का भी चारों गुण स्थानों का काल, क्योंकि छायोपशम के 4 गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है ना। औपशमिक सम्यक्त्वेषु असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतयोः, संयतयोः षष्ठी विभक्ति का द्विवचन ना। तो औपशमिक सम्यक्त्व में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता से चौथे और पांचवें गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्येन अंतर मुहूर्तः, जगन्य से अंतर मुहूर्त काल है। उत्कर्षेन औपशमिक सम्यक्त्व तो ध्यान रखना, यो भी अंतर मुहूर्त प्रमाण रहता है, लेकिन यहाँ पे नाना जीवों की अपेक्षा से कहने का मतलब अंतर मुहूर्त तक लगातार ये इस प्रकार के सम्यक्त्व वाले हो सकते हैं। इसके बाद हो तो कोई भी उपशम सम्यक्त्व वाला ना हो, ऐसा भी समय हो सकता है। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भागः, उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यातवें भाग काल तक के उपशम सम्यक दृष्टि इन 2 गुण स्थानों में नियम से बने रहते हैं। एक जीवम प्रति जगन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट दोनों उपशम का काल कितना है? अंतर मुहूर्त प्रमाण है। प्रमत्त अप्रमत्तयोश चतुर्णाम उपशम का नाम च नाना जीवापेक्षया, एक जीवापेक्षया च
जगन्येन एकः समयः, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान को और चारों प्रकार के उपशमिकों का, उपशम होते ना, उपशम श्रेणी वाले चारों, 8वां 9वां 10वां 11वां, उनका नाना जीवों की अपेक्षा से और एक जीवों की अपेक्षा से भी जगन्य से एक समय का काल है। ये सब मरण की अपेक्षा से समझ लेना है ना। एक समय में भी मरण हो जाए तो गुण स्थान ही बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। उत्कर्षेण अंतर मुहूर्तः, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त का तो जगन्य काल एक ही समय, एक समय में फिर परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त यानी गुण स्थानों का काल अधिकतम कितना है, अंतर मुहूर्त प्रमाण है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नाम सामान्योक्तः कालः। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का सामान्य से कहा हुआ काल लेना चाहिए, ठीक है ना। इनके तो अपने अपने जो सम्यक है वही गुण स्थान है। संज्ञानुवादेन संगिषु मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांतानाम पुं वेदवत्। संज्ञानुवाद से देखें तो संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के 90 गुण स्थान तक के वेद भाग तक के, सवेद भाग तक के पुरुष वेद के समान लगा देना चाहिए। शेषाणाम सामान्योक्तः, और शेष जो बचे उसको सामान्य लेना, क्योंकि आगे के गुण स्थानों में वेद मार्गणा चलती नहीं थी ना, ठीक है ना, इस कारण से तो आगे वालों में तो अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा से लगा दिया। नहीं, अवेद का प्रकरण संज्ञा का चल रहा है, लेकिन वहां 90 गुण स्थान तक की वेद था, इस अपेक्षा से उसके समान कह दिया है। असंगिनाम नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, असंगियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, लेकिन यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का लेना अकेले है। क्यों? असंगियों में मिथ्या दृष्टि ही होंगे इसलिए, है ना। एक जीवम प्रति जगन्येन क्षुद्रभव ग्रहणम, कैसे छूट गया है मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है पूज्यपाद महाराज जी जानते हैं, इतनी सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा है तो वो जानता तो होगा कि असंगी मिथ्या दृष्टि होते तो लिखने की क्या जरूरत है कि एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण उसका काल है। उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्याः पुद्गल परिवर्ताः। एक इंद्रिय की अपेक्षा से ले लें अपन तो उत्कृष्ट से अनंत काल है, और वो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तः, दोनों जहां संगी असंगी का भेद समाप्त हो जाता है 13वें 14वें गुण स्थान में, वहां पे सामान्य उनका काल जानना चाहिए। आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, आहारानुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल, मिथ्या दृष्टियों का सर्वकाल ले लेना चाहिए। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः उत्कर्षेण अंगुल असंख्येय भागः असंख्येया संख्येया उत्सर्पिण्य वसर्पिण्य। एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल अंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। कितना है? ये अंगुल है सामान्य से, उसके असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अब आगम में कई प्रकार के अंगुलों का प्रमाण है, सूच्यंगुल है, घनांगुल है, और उसका भी प्रमाण क्या है? असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के कालों का प्रमाण है। बाप रे बाप, भैया कैसे बनेगा आहारक? कंटिन्यू आहारक ही बना हुआ है। सुनो, कैसे बनेगा बताओ, नीचे कच्छू नहीं लिखो। अरे ऋजु गति से ही मरण करे जो, क्या एक ही ऐसी अवस्था है जिसमें अनाहारक नहीं होना पड़ेगा बीच में उसको। कौन सी अवस्था? यदि मरण करके ऋजु गति से ही जन्म लेता रहे, क्या स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जन्म लेता रहे, उसको मोड़े वाली गति ना करनी पड़े, तो ही आहारक की व्यवस्था बनने वाली है।
एक समया विग्रहा, ऐसा सूत्र आता ना, एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः, जितने जितने मोड़े वाली गति है उतने उतने समय के लिए वो क्या होता है, अनाहारक होता है। एक मोड़े वाली गति में एक समय के लिए, दो मोड़े वाली गति में दो समय के लिए, तीन मोड़े वाली गति में तीन समय के लिए, तो बिना मोड़े वाली गति में अनाहारक होता ही नहीं है। इसलिए इसमें इस प्रकार से यदि बिना अनाहारक हुए अगर वो जीव जन्म लेता रहे तो इतने काल प्रमाण तक के वो आहारक अवस्था में बना रह सकता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जैसा बोल रहे हैं आचार्य महाराज मान लो। हमको ऐसा ही समझ में आया, कुछ इधर उधर कुछ हो तो पता नहीं भैया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आहारक का बोल रहे हैं ना, आहारक मिथ्या दृष्टि का बोल रहे हैं, तो बन सकता है एक इंद्रिय में इतने काल तक एक समय में, क्या दिक्कत है। और भैया वो जो निगोद में जो जन्म लेते हैं ना, वही तो जन्म लेते हैं, तो हो भी सकता है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। वैसे आश्चर्य तो किसी में कुछ है ही नहीं। शेषाणाम सामान्योक्तः कालः, संसार में आश्चर्य तो करना ही नहीं, संसार ही है जो है सो शेष का सामान्योक्त काल है। अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वः काल, मरी रहे जीव, शरीर परिवर्तन हो ही रहा है, विग्रह गति मोड़े वाली चली रही है। एक जीवं प्रति जगन्येन एकः समयः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय, एक मोड़े वाली गति में उत्कर्षेण त्रयः समयाः, तीन मोड़े वाली गति में तीन समय हो जाएंगे। अनाहारक के तीन समय, गति में 4 समय लगता भैया, गति में 4 समय, एक मोड़े वाली गति 2 समय की, 2 मोड़े वाली गति 3 समय की, 3 मोड़े वाली गति 4 समय की। लेकिन अनाहारक होने का काल मोड़े के बराबर, एक मोड़ा एक समय के लिए अनाहारक, 2 मोड़ा 2 मोड़े 2 समय के लिए अनाहारक, 3 मोड़ा 3 समय के लिए अनाहारक। राइट, पक्का? चलिए, तो उत्कृष्ट से 3 समय। सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, और कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का द्विवचन, ओसी च, ओस विभक्ति। नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः, नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय प्रमाण काल है। पक्का भाई? ठीक है ना? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा से ले रहे इसके। उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येय भागः, यानी इतने काल तक कोई अनाहारक चल रहा ना, इतने काल तक अनाहारक कंटिन्यू होने के बाद ऐसा समय भी आए कि इन 2 गुण स्थानों में कोई अनाहारक अवस्था में न भी रहे, है ना भैया? ये इसका जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आवली का संख्यात भाग। एक जीवं प्रति जगन्येन एकः समयः उत्कर्षेण 2 समयो, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 2 समय। बोलो कैसे उषा दीदी? ध्यान है? एक जीव की अपेक्षा से अनाहारक अवस्था में सासाधन गुण स्थान का जगन्य समय 1 समय बताया, उत्कृष्ट समय 2 समय बताया, मिथ्यात्व गुण स्थान का 3 समय बताया था, सासाधन का 2 ही समय क्यों बताया? शशांकमती जी, चैत्रमती जी, प्रशस्तमती जी, सुवर्षमती जी, बोलो भैया, कोई तो बोलो। ऋषभ भैया जी, मरण क्या? अरे भैया, सासाधन वाला त्रसनाड़ी में ही जन्म लेगा, तो 3 मोड़े वाली गति बनना ही नहीं है। 3 मोड़े वाली गति किसकी बनती है? जिसको निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेना है, त्रसनाड़ी के बाहर जन्म लेना है, 3 मोड़े वाली गति उसी जीव की बन सकती है। और जो सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि मरण करके कभी भी निष्कुट क्षेत्र के बाहर, निष्कुट क्षेत्र में जाएगा नहीं, तो अपने यहाँ त्रसनाड़ी के अंदर कितने मोड़े की गति हो सकती है? 2। जिसका सूक्ष्म में जन्म होना है मिथ्या दृष्टि का ही होगा, ठीक है ना? सूक्ष्म एक इंद्रिय में जन्म तो मिथ्या दृष्टि का ही होगा। यहाँ तक कि सासाधन गुण स्थान को लेकर कोई एक इंद्रिय में जन्म तो ले सकता है, मगर बादल एक इंद्रिय में जन्म लेगा। किसमें जन्म लेगा?
पृथ्वी जल और वनस्पति की बादल एक इंद्री में ही जन्म लेगा, शर्त है। ठीक है, आइए ये समझ गए। ऐसे देखो पकड़ना जरूरी है वो है? नहीं दो इंद्री जाएगा, क्या दिक्कत है? वो सूक्ष्म में एक इंद्री में जन्म लेगा, जन्म सूक्ष्म एक इंद्री में लेगा, बस इतना जानना। बाकी जा तो कोई भी सकता है, मनुष्य भी जा सकता, अपन भी जा सकते हैं, पर वहां जाएंगे मिथ्यात्व के साथ जाएंगे पहली बात। और मोड़े कितने हो जाएंगे वहां पर? 3 मोड़े हो जाते हैं। निष्कुट क्षेत्र का मतलब 3 मोड़ा। इसलिए यहाँ पे उत्कृष्ट से 2 समय, पिछले वाले में क्या लिखा था? 3 समय, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहीं भी जन्म ले रहा है। इस अपेक्षा से 3 मोड़ा, लेकिन अपने यहाँ 2 ही मोड़े हो रहे हैं, इसलिए 2 ही समय रखे गए हैं अनाहारक अवस्था के। संयोग केवलिनो नाना जीवापेक्षया जघन्येन त्रयः समयाः। लो भैया, संयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य से 3 समय है। उत्कर्षेण संख्यायाः समयाः। ठीक है ना? ये देखो, जैसे ही अपन नाना जीवों की अपेक्षा करते हैं तो कई जीव 3 समय तक के जघन्य से नहीं हाँ अनाहारक रह सकते समूह रूप में। इसके बाद बहुत समय तक के कोई भी नहीं होवे। जघन्य से 3 समय तक के, उत्कृष्ट से संख्यात समय तक लगातार कई संयोग के भी समुद्घात कर सकते हैं। संख्यात समय बताया, संख्यात समय नहीं बताया। एक जीवन प्रति जघन्यश्च उत्कृष्टश्च त्रयः समयाः। सीधी बात है। दंड कपाट प्रतर लोकपूरण, इसमें प्रतर और लोकपूरण, इनमें प्रतर लोकपूरण वापस प्रतर, इन 3 समयों में जीव क्या रहता है? संयोग केवली अनाहारक होता है समुद्घात की अपेक्षा से। इसलिए उत्कृष्ट भी 3 समय। अच्छा, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं ना कि कोई केवली 2 समय होते हैं, कोई केवली नहीं। प्रतर लोकपूरण प्रतर, ठीक है ना? ये अपना इस प्रकार से ग्राफ बना ना, जैसे ये चढ़ा जैसे दंड कपाट प्रतर लोकपूरण, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड। ये क्या वो दंड कपाट प्रतर लोकपूरण। इसमें अनाहारक, इसमें अनाहारक और इसमें अनाहारक। कितने समय अनाहारक? 3 ही समय अनाहारक होगा। ये किसी भी केवली में लगाया जाए, जैसा जाएगा वैसा ही क्रम से उतर जाएगा, वापस पलट जाएगा वो। ठीक है ना? चलिए और क्या बचा? अयोग केवलिनाम सामान्योक्तः कालः। अयोग केवलियों का सामान्य से काल जो आपको बताया है उन स्थानों की अपेक्षा से वो लगा लीजिएगा। इति कालः वर्णितः। इस प्रकार से काल का वर्णन समाप्त हुआ। अब अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? शाम को 4 बजे से लेकर के सुबह 7:40 तक का अंतर सर्वार्थ सिद्धि के स्वाध्याय में फिर से आएगा। शाम का विषय हो गया, अब सुबह अंतर को अपन लोग देखेंगे, कहेंगे अंतरम निरूप्यते। अब अंतर का निरूपण करेंगे। क्या होता है अंतर? सूत्र देख लो, फिर बाकी बाद में। विवक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति पुनस्तत् प्राप्ते प्राम मध्यम अंतरम। ठीक है ना? जो गुण की चर्चा चल रही है अभी, जिस गुण का विषय चल रहा है, उस गुण से गुणांतर जाने पर, वापस गुण में आने पर, इसके बीच का जो काल है उसे अंतर कहा जाता है। जैसे आपके आहार के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 23 घंटे का। कितने घंटे का? 24 घंटे मत बोल देना। 9:30 बजे गए थे, 10:30 बजे आए, तो कल फिर कितने बजे मुंह में डाल दोगे? 9:30 बजे जाते हो आप, तो 9:30 बजे, तो 23 ही घंटे का अंतर। 1 घंटे तो खाने में जाएगा ना उसका। कौन 1 घंटे वाले वो जान ले गए, 1 घंटे खाने में जाएगा, तो वो उसके लिए नहीं कह रहा था। 23 घंटे का अंतर पड़ेगा। ठीक है? अब जिसका जितना जितना टाइम लगता है वो अपना अपना टाइम लगा देना, कितने घंटे का अंतर हमारे पड़ता है। ठीक है? बस इस प्रकार से अब वो कल अपन देखेंगे विशेष और विशेष क्या। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायो। चलिए अपन जीवकांड प्रारंभ करें अपना।